तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आज का आपके एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज सेटअप कुछ बाहर ऐसे बना है, इको थोड़ा ज़रा नॉइज़ ज़्यादा होगा तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि आज हमें एसीओं के साथ मिला है। क्योंकि ऑफिस में सारे केबिन बिजी थे तो मुझे कुछ जगह नहीं मिली बैठने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बाहर की तरफ बालकनी में ही आनंद किया जाए। तो थोड़ा ज़रा नॉइज़ ज़्यादा होगी तो उसे आप इग्नोर करना। तो एक रीब्रांड की अपार सफलता के बाद पोको ने फाइनली अपना दूसरा रीब्रांड फ़ोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम रीब्रांडिंग से नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज़ से कि अगर किसी चीज़ की बेहतर हाइप बना दी जाए लेकिन वो चीज़ हमें बेहतर तरीके से ना मिले तो उस चीज़ से प्रॉब्लम है। हालांकि पोको ने 3 डिवाइस केवल इंडिया में लॉन्च किए हैं, पोको F1, पोको X2 एंड पोको M2 Pro जो आज लॉन्च किया गया है। लेकिन केवल एक ही डिवाइस ऐसा लॉन्च किया था जो बेहतरीन से पोको की डिज़ाइन थी। लेकिन उसके बाद जब 2 साल 1.5 साल बाद जब पोको X2 लॉन्च किया गया तो उसमें भी रिब्रांड करके दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि पहले क्या था कि पोको Xiaomi के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर अचानक पोको को अलग कर दिया गया। Xiaomi की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई कि आज के बाद पोको एक अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन फिर समस्या पैदा तब हो जाती है कि जब थोड़े दिन बाद रेडमी का एक फ़ोन रिब्रांड करके पोको X2 को लॉन्च कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि यूज़र्स को ना, एक जो भी मेरे जैसा यूज़र्स होगा, सपोज दैट मैं हूँ, तो मुझे एक नई डिज़ाइन चाहिए, क्योंकि हमेशा मार्केट में बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन ऑलरेडी अवेलेबल है। सैमसंग के हो, Xiaomi के हो, साथ के साथ वीवो के हो, ओप्पो के हो, रियलमी भी एक कंपटीशन की तरह उतर चुका मार्केट में। तो हमारे पास बहुत सारे मिड रेंज के चॉइस उपलब्ध है। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक फ्रेश, और आप में से काफ़ी लोगों का एक सवाल होगा कि अगर रिब्रांड ही करना था तो इतनी ज़्यादा हाइप बनाने की क्या ज़रूरत है। मतलब अभी रिसेंटली एक जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू हुए थे पोको के जनरल मैनेजर मनमोहन सर के साथ, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि हम कोई रिब्रांड करके नहीं लाने वाले, मतलब रिब्रांड हम लॉन्च नहीं करने वाले। तो अगर रिब्रांड नहीं करना था तो इतनी हाइप बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा सवाल यही है। देखो, प्रॉब्लम हमें रिब्रांड से नहीं है, रिब्रांड में फ़ायदा तो हमारा ही हो रहा है। लेकिन एक जो प्रोस्पेक्टिव यूज़र्स की चॉइस होती है कि सपोज दैट हमें नई एक डिज़ाइन देखने को मिलेगी, कुछ नया फीचर्स हमें देखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें हमें ट्राई करने को मिलेगी, कुछ शायद बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाए, उस चीज़ का एक ना उम्मीद बनी रहती है। लेकिन पोको इस बार भी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। आखिर कब तक ये चीज़ें सॉल्व होंगी, मतलब हमें कब एक फ्रेश डिज़ाइन देखने को मिलेगी। अगर रियलमी की तरफ बढ़ो तो उन्हें भी वही चीज़ें सेम है, मतलब क्वांटिटी पे बिलीव करके जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च कर देना, बस बाकी हो गया काम सीधा। लेकिन हम नहीं चाहते, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक साल में 40 फ़ोन लॉन्च कर दो। हम कह रहे हैं एक साल में तुम 5 ही फ़ोन लॉन्च करो, लेकिन कुछ वो 5 फ़ोन ऐसे लॉन्च करो जो काफ़ी दमदार हों, जो लगे कि हाँ ये फ़ोन रियलमी का आया था, जो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में बेहतरीन था, कैमरा डिपार्टमेंट में बेहतरीन था, बाकी सारी चीज़ों में बेहतरीन था। तो हम बस ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलें जो एक तगड़ी हों, लगे कि हाँ तगड़ा ऑप्शन। अब अगर आज की बात करूँ, पोको M2 Pro के बारे में बात करूँ, तो पोको ने इंडिया में केवल 3 ही स्मार्टफोन लॉन्च किए अभी तक। पहले Xiaomi के साथ मिलकर एक स्मार्टफोन पोको F1 लॉन्च किया गया था, तो उस वाले फ़ोन को लगा था कि हाँ ये एक फ्रेश मटेरियल है, क्योंकि 845 के साथ चिपसेट आया था, प्रोसेसर 12 मेगापिक्सल का कैमरा था, बेहतरीन गेमिंग फ़ोन था और आज की डेट में भी बेहतरीन गेमिंग था। अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे जो यूज़र्स थे सोचा कि यार पोको F2 Pro आएगा, वो भी बेहतरीन तगड़े ऑप्शंस के साथ आएगा। लेकिन जब Xiaomi से अलग हुआ पोको, तब पोको X2 को लॉन्च किया गया, लेकिन वो रिब्रांड किया गया K30 का। अब अगर सवाल ये पैदा होता आज के स्मार्टफोन पोको M2 के बारे में, तो ये भी Redmi Note 9 Pro के ग्लोबल वर्जन को रिब्रांड किया गया है डिज़ाइन के मामले में, लेकिन जो स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं वो Redmi Note 9 Pro के इंडिया वर्जन के सारे स्पेस सेम दे दिए। ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, बस बैटरी का चार्जर और थोड़ा बहुत कैमरे में कुछ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। बाकी सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है। बाकी चीज़ें देख के यही लगता है कि चाइना वालों में सीरियसली एक खास आदत है कि बासी चावल को नमक मिर्च मसाला लगा के खिला दो, मतलब यही है और क्या है। अगर कुछ नई R&D में चीज़ें हो, नया डिज़ाइन हो, तो चलो अलग बात होती कि हाँ ठीक है हमें कुछ नई चीज़ें ट्राई करने को मिलती हैं। अब ये पोको की हाइप में सबसे बड़ा काम होता है मनमोहन सर का। वो क्या करते हैं, 2-3-4 टेक यूट्यूबर्स के पास जाते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं कि हम कोई रिब्रांड नहीं करेंगे, हम एक फ्रेश मटेरियल फ्रेश माल लेके इंडिया में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को पसंद आएगा, सब चीज़ें वगैरह सब चीज़ें होती है। तो जब उनके इंटरव्यूज़ को हम प्रमोट करते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि हाँ पोको कुछ नया करने वाला है, लेकिन बस वही होता है
हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल होने वाली है, लेकिन यहाँ तो और गर्त में चली जाती है। क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही क्या थी किसी से। तो अगर मैं आज के पोको M2 Pro के बारे में बात करूँ तो सेम टू सेम रीब्रांडेड है Redmi Note 9 Pro। डिज़ाइन में आपको ग्लोबल वर्जन का देखने को मिलता है, लेकिन जो स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं वो इंडिया वर्जन के हैं। अगर मैं हाईलाइट स्पेस की बात करूँ तो इस वाले फ़ोन में 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की LCD डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। बाकी कोई यहाँ पे एडिशनल तीर नहीं मारे गए हैं। 720G वाले चिपसेट दिया गया है, एड्रीनो का 618 वाला GPU वहाँ पे। अगर इसके CPU कोर की बात करें तो 6 कोर परफॉर्मेंस के दिए हैं, 2 कोर पावर एफिशिएंसी के दिए हैं। क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर दिया गया है। यहाँ पे केवल एक नया तीर ये मारा गया है कि कैमरे में रॉ फीचर्स का यूज़ कर दिया, एडिशनल फीचर दे दिया, साथ के साथ वीडियो और फोटो में एक प्रो मोड वाला ऑप्शन दे दिया गया है। सेल्फी इसमें 16 मेगापिक्सल की, जैसे Redmi Note 9 Pro में वैसे इसमें भी सेल्फी 16 मेगापिक्सल। लेकिन एडिशनल इसमें क्या दिया गया कि इसमें फ्रंट और रियर में दोनों में आप नाइट मोड का यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ एक प्लस पॉइंट लगा है। USB Type-C पोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। 33 वाट का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स मिलेगा। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है जिसमें आप सिक्योरिटी अनलॉक है, बाकी आप फेस अनलॉक के साथ चीज़ें दी गई हैं। तो ये कुछ फीचर्स दिए हैं। अब अगर मैं आज के लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च की बात करूँ तो जब इसके प्रोसेसर के बारे में जब बात सुन रहा था तो मुझे लगा यार कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तगड़ी चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन जब 720G आया तो बस बेहतरीन उसमें थोड़ा बहुत सा नमक मिर्च मसाला लगा के बाकी चीज़ें दे दी गई। तो अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूँ तो यार रीब्रांड से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक नई डिज़ाइन से है। परफॉर्मेंस तो वही मिलेगी कि जो चीज़ें चल रही हैं ऑपस में अंडर 15K में, मतलब। लेकिन एक जो इमोशंस होते हैं नए डिज़ाइन के साथ, क्योंकि आज तक बनी हुई पोको F1 के बाद पोको F2 Pro के बाद। लेकिन एक चीज़ और, एक करंट न्यूज और निकल के सामने, पोको M2 नाम का मॉडल लॉन्च होगा, वो भी Redmi 9A का एक रिब्रांड वर्जन होगा। तो यहाँ भी रिब्रांड होने वाला है। तो आखिर पोको F2 Pro कब आएगा और किस ब्रांड के साथ आएगा, मुझे अभी तक ये सवाल क्वेश्चन मार्क है ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि पोको F2 Pro शायद कुछ एक फ्रेश डिज़ाइन के साथ, फ्रेश माल के साथ इंडिया में लॉन्च हो जाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो 13,999 की स्टार्टिंग प्राइस है इसका जो बेस वेरिएंट है, क्योंकि ऐसे पहले भी उम्मीद थी कि ये जो 13-14 हज़ार के आसपास आएगा। तो ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से तगड़ा है। बाकी जो स्पेस है वो Redmi Note 9 Pro के हैं, कुछ बेहतरीन चीज़ें इसमें जोड़ के दी गई हैं। तो अगर रीब्रांड को साइड हटा के देखा जाए तो अंडर 15K में अग्रेसिव प्राइस के साथ काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं बाकी मार्केट के करंट सिचुएशंस को देखूँ, हमेशा पोको वालों की आदत होती है कि रियलमी के किसी एक फ़ोन के साथ ज़रूर कंपेयर करेंगे। इस बार इन्होंने Realme 6 Pro के साथ कंपेयर किया है। तो अगर मैं देखूँ तो Realme 6 Pro में कुछ एडवांटेज डिस्प्ले के दिए गए हैं, ताकि उसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ के साथ 90 हर्ट्ज़ का एक डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का एक रिफ्रेश रेट वाला पैनल है। बाकी सेम सिमिलर प्रोसेस चीज़ें हैं, लेकिन मेगापिक्सल जस्ट नंबर होता है, डिपेंड करता है प्रोसेसर की पोस्ट प्रोसेसिंग में इमेज किस हिसाब से जाती है। तो ओवरऑल देखूँ 15,000 के बजट में फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा, ठीक है, तगड़ा ऑप्शंस लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग क्या सोचते हैं पोको M2 Pro के बारे में। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई कुछ पसंद आया हो या आपको कोई शिकायत हो तो मैं इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊँगा। अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार कर लिए, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। फीडबैक ज़रूर दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में जाके।